हरिओम नमो नारायण। दैवी संपदा सुनेंगे। दसम दैवी संपद अहिंसा। अहिंसा को जानने से पहले जानेंगे हिंसा कितने प्रकार के हैं। हिंसा तीन प्रकार के हैं। पहला अपने शरीर के द्वारा किया गया, दूसरा किसी और से कराने वाला, तीसरा हिंसा करने वालों को सहमति देने वाला। इस प्रकार स्वयं कारिता अनुमोदिता। हम सब कोई स्वर्ग नहीं देखे और नरक भी नहीं देखे। सुख शांति समृद्धि को स्वर्ग एवं दुख यातना आक्रोश को साधारणतः नरक बोलते हैं। तो फिर हिंसा करने से कोई कैसे स्वर्ग हासिल करेगा? हिंसुक व्यक्ति स्वयं दुख का कारण होता है और साथ ही साथ परिवार में, समाज में, देश में उपद्रव अशांति के वातावरण सृष्टि करता है। इसलिए हिंसा से दूर रह के अपने जीवन में यम नियम का पालन करना आवश्यक। महर्षि पतंजलि बोलते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधौ वैरत्यागः। जब सत्य धर्म इत्यादि पालन करने साधक के मन में दृढ़ रुचि जागृत होता है, तब उसके अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित होता है एवं हिंसक वृत्ति नष्ट हो जाता है। स्वामी चिदानंद जी महाराज इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनके जीवन में अहिंसा प्रतिफलित दिखता था। एक बार 60 वर्ष जन्म दिवस पूर्ति निमित्त आश्रम में उत्सव मनाया जा रहा था। अनेक कार्यक्रम के अंदर एक भक्ति संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। स्वामी जी संगीत की ध्वनि में ध्यानस्थ बैठे थे। उसी वक्त एक बिच्छू कहाँ से आके उनके कंधे के ऊपर बैठ गया। बैठे हुए भक्त लोगों के नज़र उस पर पड़ने के कारण संगीत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिए। सब हो हल्ला करने लगे, लेकिन स्वामी जी निश्चल होके वैसे ही बैठे थे। कुछ समय के बाद भक्त लोगों से बोले, अरे तुम लोग जैसे हैप्पी बर्थडे मनाने आए हो, वो भी शंकर जी के गण के अंदर एक है ना, इसीलिए उसने भी ये दास को धन्य करने के लिए इधर आया है। ऐसे बोल के फिर आंख बंद करके बैठ रहे। लोग भी स्वामी जी की बात सुन के शांत हो गए। सभा समाप्त होने के बाद दूर जाके स्वामी जी कंधे को जमीन में लगा के बिच्छू को नीचे उतार दिए एवं प्रणाम किए। अहिंसा परम धर्म का उत्तम दृष्टांत, इसे अधिक क्या हो सकता है? अहिंसा सत्याश्रेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः। मन, वाणी अथवा कर्म में शरीर के द्वारा किसी भी जड़ और चेतन को जाने अनजाने में दुख देना हिंसा है। जैन मतावलंबी अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिए हैं। वो लोग अहिंसा परम धर्म मानते हैं, पर कितनी जगह में अहिंसा को विचार करने का दृष्टिकोण बदल जाता है। एक के संत इसके ऊपर सुंदर कथा बोले हैं। एक व्यक्ति खूब क्रोधी स्वभाव का था। एक बार उसे साधु सत्संग का अवसर मिला। साधु उसको पास बुला के बोले, तू तेरा क्रोधी स्वभाव के कारण अपना होश खो देता है और जो ना करना वो कर बैठता है। इसीलिए संकल्प कर, किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेगा और फिर आगे निष्पाप होकर पुण्य गति को प्राप्त कर पाएगा। व्यक्ति पूछा, मैं निष्पाप हो गया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? साधु एक काला वस्त्र दे के बोले, इसको संभाल के रखना, ये जब सफ़ेद हो जाए तभी समझना तू निष्पाप हो गया। वो वस्त्र लेकर अपने घर आ गया और सावधान रहने लगा कि जैसे क्रोध न आए। समय बीत जाता था, लेकिन वस्त्र काला से सफ़ेद नहीं होता। एक बार शाम के समय वो नदी किनारे घूम रहा था, तो अचानक एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दिया, बचाओ बचाओ। देखा कुछ गुंडे लोग
उस औरत के साथ बुरे व्यवहार कर रहे हैं। वो अपना क्रोध संभाल नहीं पाया। गुंडे लोगों को खूब मार के औरत को उन लोगों के चंगुलों से छुड़ाया और घर पे छोड़ा। लेकिन वो दुखी हो गया। सोचा, अरे मैंने ये क्या किया? मुझे मना किए थे, क्रोध नहीं करना है। मैं तो संभल नहीं पाया। वचन दिया था, अब क्या होगा? फिर साधु के पास जाके सब बताया। सारे बात सुनकर साधु बोले, वो काला वस्त्र लेके आओ। वो आदमी वस्त्र लेने जाता है तो देखता है वस्त्र सफ़ेद हो गया है। वो आश्चर्य हो गया। साधु समझाए, किसी स्त्री के सम्मान रक्षा करने में, किसी के प्राण बचाने, लूटपाट को रोकने, आत्मरक्षा करने किया गया क्रोध हिंसा नहीं अहिंसा बोलेंगे। मनुस्मृति में लिखा है, आततायिनः मायांतम हन्यादेवा विचारयन् नाततायी बधे दोष हंतुर्भवति कश्चन। अर्थात जो आततायी है उसको मारने सोच विचार करना नहीं चाहिए। ये भी कहा गया है कि आततायी कौन है? आग लगाने वाला व्यक्ति, जहर देने वाला व्यक्ति, जमीन हड़पने वाला, स्त्री संतान को अपहरण करने वाला, लूटपाट करने वाला, आक्रमण करने वाला, ये 6 प्रकार के लोग, स्त्री अथवा पुरुष हो, उन लोगों को आततायी बोला जाएगा। इन लोगों के प्रति हिंसा करना गलत नहीं है, पर साधु संत महात्माओं को अहिंसक रहना उचित कहा गया है। साधु महात्माओं के मन में किसी के प्रति कोई प्रकार हिंसा भाव नहीं होता है। ये बात सुनकर आश्चर्य लगता है कि क्या ये संभव है? निश्चय संभव। अनेक उदाहरण है। स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज ने सत्संग में मारने के लिए आया हुआ व्यक्ति को पुलिस में ना देकर अपने कुटिया में 3 दिन रख के उसको सम्मान के साथ विदाई दिए थे। गायत्री तपोभूमि के अधिष्ठाता ब्रह्मलीन श्री राम शर्मा जी ने उनको मारने आया व्यक्ति को ना पकड़े ऐसा लोगों को आदेश दिए थे एवं उस व्यक्ति को तुरंत जगह छोड़ के चले जाने को बोले थे। ये तो सब संत महात्मा की बात है, पर साधारण इंसान में भी ऐसा विचार वाला व्यक्तित्व कभी कभी देखने को मिलता है। अहमदाबाद के सुश्री बसुबेन भट्ट की जीवन की एक घटना। बसुबेन भट्ट मुंबई आकाशवाणी केंद्र के निर्देशक थे। एक बार उनके घर में चोरी हो गया। चोर भी पकड़ा गया। पुलिस चोर को पकड़ने के बाद बसुबेन को बुलाए, मात्र वहाँ जाके बसुबेन बोले, वो मेरे मित्र है, उसको छोड़ दीजिए। चोर को अपने घर बुलाए, खिलाए पिलाए और सारे सामान दिखा के बोले, इसमें से तुझे जो जो चाहिए भय किए बिना बोल, मैं पैकिंग करके तेरे साथ दे दूंगी। स्वामी शिवानंद जी महाराज के लिए जापान के एक भक्त सुंदर महंगा टी सेट लाए थे। आश्रम के एक सेवक उसमें कॉफी बना के लाते समय किसी से टकरा कर गिरा दिए और पूरा सेट नीचे गिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तत्क्षण हंस हंस के गुरुदेव बोले, एको हम बहुश्याम, एकरु अनेक हो गए। प्रत्येक अनुकूल परिस्थिति में पलाड़ी मार के आशीर्वाद करना सहज है, मात्र प्रतिकूल परिस्थिति में खुद को शांत अविचलित रख के हंसकर मुकाबला करना ही सात्विक गुण की सार्थकता है। ऐसे मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना असंभव नहीं। सदा सर्वदा ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रेम और अहिंसक भाव उदय हो सकता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव निर्मम निरहंकार समदुख सुखक्षमी। जब ये ज्ञान आ जाए तब अद्भुत आनंद के अनुभूति सहित अद्वितीय ब्रह्म के अनुभूति आ जाएगा एवं अहिंसा संभव हो जाएगा। आगे 11 दैवी संपद सत्यम को सुनेंगे। हरिओम, नमो नारायण।